हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 10th एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे और इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि एसिड और बेस कैसे स्ट्रांग होते हैं, उसके सॉल्यूशंस कितने स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यही स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े उसमें हमने ये कॉमन जाना कि एसिड जो होते हैं वो H+ आयन्स प्रोड्यूस करते हैं और यही बेसिक जो बेस होते हैं वो OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने अभी डिस्कस कर चुका है और समझ चुका है ना। तो किसी भी सोल्यूशन में अगर जितना ज़्यादा OH आयन्स होगा बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और किसी भी सोल्यूशन में अगर जितना ज़्यादा H+ आयन्स ज़्यादा होंगे वो उतने ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक होंगे, एसिड सोल्यूशन होंगे। इसका मतलब जितना ज़्यादा हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होगा हाइड्रोजन आयंस का, और जितना ज़्यादा OH यानी हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो उतना ही एसिड और उतना ही बेस ज़्यादा मोर स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो गया है ना। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा एसिडिक सोल्यूशन या कौन सा बेसिक सोल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है ना। उस एक तो लेवल पता करने कुछ इंडिकेटर तो होगा ना जी। जैसे कि अब तक हमने कितना नेचुरल और आर्टिफिशियल इंडिकेटर पढ़ा है, कौन एसिड है कौन बेस है, लेकिन अब हम एक ऐसा इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे जो कि साथ साथ में वो कितना लेवल का स्ट्रांग है ना, और वो क्या है, एसिड है क्या वो बेस है, उस चीज को जानेंगे इस इंडिकेटर की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिए। तो ये जो इंडिकेटर है इसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर, और ये जो इंडिकेटर होता है ये किसी भी सोल्यूशन को बताता है कि एसिडिक चाहे बेसिक है ना, और वो किस लेवल का स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है। ठीक है दोस्तों, है ना। तो ये जो इंडिकेटर होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्स होता है और तब जाके ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है। ठीक है, और ये इंडिकेटर जो होता है इस इंडिकेटर को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, और इसी पीएच स्केल जो होता है बताता है कि कौन एसिडिक कौन बेस। अब चीज सुनिएगा ध्यान से, देखिए पीएच मतलब होता है, लिसन ध्यान दीजिएगा, लिसन अब तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए पीएच मतलब होता है पोटेंशियल यानी पावर। ठीक है, और H हाइड्रोजन। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन का अगर पोटेंशियल यानी पावर हाइड्रोजन का ज़्यादा होगा तो वो एसिडिक होगा। ठीक है, और वही किसी पीएच सॉल्यूशन में जितना कम से कम हाइड्रोजन होगा समझ जाओ वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का पावर यानी हाइड्रोजन का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो कौन सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन होगा एसिडिक। और अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का पोटेंशियल हाइड्रोजन अगर कम होगा यानी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। लिसन, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीएच में पी का मतलब होता है पोटेंशियल यानी पावर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और हाइड्रोजन होता है। ऑन पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14, है ना। पीएच स्केल में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पीएच स्केल में हम जो पीएच स्केल का जो मेजर होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है 0 से 14। 0 मोस्टली बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है और 14 वेरी अल्कलाइन, है ना, यानी बहुत बेसिस बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अल्कलीस जिसे कहते हैं। ठीक है, और जो पीएच होता है वो सिंपली एक नंबर होता है जो इंडिकेट करते कुछ एसिडिक है चाहे वो बेसिक है, कोई सोल्यूशन वो किस नेचर का है। ठीक है ना। अगर पीएच में ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होगा तो एसिडिक होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, हायर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इन दी पीएच वैल्यू। हाँ, वैसे वो गलत नहीं है, सही चीज़। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अगर हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो पीएच वैल्यू उसका कम होगा, यानी अगर हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा है तो उसका पीएच वैल्यू जो पीएच लेवल है वो कम होगा। अगर वो कम होगा यानी हाइड्रोजनियम आयन H3O+, है ना, हाइड्रोजन जो एसिडिक का जो आयन्स होता है H+, वो रिएक्शन कर जाता है किसके साथ, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है ना। अगर वही हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो एसिडिक होगा, और उसका जो पीएच वैल्यू जो पीएच का जो नंबर है वो घटते जाएगा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, उस तरीके से। समझ गए। अगर वही
है ना, और जो 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, यानी 7 के इधर एसिडिक, 7 के इधर एसिडिक, 7 न्यूट्रल, ठीक है। और लेस देन 7 है ना इन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट, ये 7 के नीचे कम एसिडिक, और 7 के प्लस 7 से 14 बेसिक, ठीक है। जैसे 7 का आप इधर हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 तक एसिडिक। अगर सपोज किया दो सोल्यूशन है जैसे कि 7 और 14, ठीक है, तो 7 तो न्यूट्रल, सपोज कीजिए 8 एक सोल्यूशन है और एक 14 सोल्यूशन, तो बताइए कौन ज़्यादा बेसिक होगा, तो 14 नंबर, क्योंकि 7 के जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बेसिक सोल्यूशन, 7 के जैसे इधर कम होते जाएगा एसिडिक सोल्यूशन, और 7 बीच में न्यूट्रल, समझ गए। तो 7 के उधर वाले OH माइनस आयन को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये बेसिक होते हैं और इन्हें हम लोग अल्कलीज कहते हैं, समझ गए। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे ना कुछ एक एक्टिविटी है, और ये जो एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी ये आप खुद से भी कर सकते हो, इसको बस देख के आपको पहचानना है, ठीक है। और ये एक्टिविटी कह रहा है कि जितने भी सॉल्यूशंस दिए हुए हैं ये एसिडिक हैं कि बेसिक है, आपको इसका पीएच वैल्यू टेस्ट करना अपने रिकॉर्डिंग यूनिवर्सल रिसेप्टर के, सॉरी यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर, जो यहाँ पे एक यूनिवर्सल इंडिकेटर दिया है पीएच के, ठीक है। अब जरा से इसको देखते हैं। सबसे पहले है सलाइवा बिफोर मील, खाना खाने से पहले, इसका पीएच वैल्यू होता है 6.5। क्या ये बेस है कि एसिड है, क्या न्यूट्रल, ये है एसिडिक है, ठीक है। सलाइवा आफ्टर मील, ये क्या है, एसिडिक ही बेस है, तो ये 7 से कम है, ये भी तब एसिडिक है। लेमन जूस 2 है, एसिडिक है। कलर एसिडेटेड ड्रिंक, जो कि आप जो ड्रिंक करते हैं ना कोल्ड ड्रिंक, उसमें रहता है कलरलेस एसिडेटेड ड्रिंक है ये, इसका पीएच लेवल 5, ये मतलब एसिडिक है। कैरेट जूस 6 है ना, इसको हम न्यूट्रल कह सकते हैं, है ना, कैरेट का जूस ऐसे न्यूट्रल ही होता है, लेकिन नॉर्मल 6, फिर आप 6 से 7 लेके चलिए। कॉफ़ी इसे 6 होता है, इसको भी 6 से 7 हम लोग लेके चल सकते हैं, न्यूट्रल है। टोमेटो जूस ये 4 होता है, एसिडिक होता है। टैप वाटर 7 न्यूट्रल, है ना। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है 13, ये बेसिक है। और HCl ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका पीएच वैल्यू 1 होता है, ये एसिडिक होगा, ठीक है। सलाइवा है ना, ये 7 तक रहता है, इसका न्यूट्रल, और आफ्टर मिल ये 5.5, ये तब एसिडिक हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है एक्टिविटी, और मतलब एक पीएच स्केल दिया गया है, और इसमें आपको बताया गया, देखिए प्योर वाटर चाहे ब्लड 7.4, ये 7 से 7.4 न्यूट्रल होता है। इधर 2 पे लेमन जूस है, ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है ना। 7 की जैसे बेसिक इधर देखिए, तो कलर भी कैसा हो रहा है आपको पता चल रहा है। देखिए न्यूट्रल वाला थोड़ा सा लाइट ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन, उससे भी लाइट थोड़ा सा, है ना। फिर करते से कलर ऑरेंज हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए डार्क, फिर यहाँ पे देखिए बाप रे, बेस देख रहे हो भाई कितना खतरनाक है ये, समझो। यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा है, इसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, यहाँ पे देख सकते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, यहाँ पे हो गया वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच स्केल का डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस, तो सुनिए ध्यान से। देखिए जो पीएच स्केल होता है ना, जैसे कि यहाँ पे एक टॉपिक है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। क्या प्लांट्स और एनिमल्स पीएच से क्या सेंसिटिव है, मतलब पीएच से उनके शरीर में कोई प्रभाव होता है कि नहीं होता। तो सुनिए, हमारा जो बॉडी होता है ना, उसका रेंज होता है उसमें 7 to 7.8 हमारा बॉडी का पीएच रेंज, यानी न्यूट्रल होता है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ओनली द नैरो रेंज ऑफ पीएच रेंज, यानी एक एवरेज, एक न्यूट्रल रूप में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पीएच स्केल के अनुसार जी सकता है, ठीक है। अगर जब रेन वाटर होता है जिसमें अगर पीएच, सुनिए, जिसका अगर बारिश के जो पानी आता है, अगर उसका पीएच 5.6 होता है, उस 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है, तो उस हम लोग एसिड रेन कहते हैं, नहीं कहते हैं। शुरुआत बारिश के मौसम में, पहला बारिश में नहाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों उसका जो पीएच लेवल होता है वो क्या होता है, 5.6 से लेस होता है, इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, समझ गए।
है ना। तो जब एसिड रेन होता है तो वो रिवर्स के थ्रू फ्लो करता है ना, और फिर रिवर का वाटर का पीएच कम हो जाए, जिस चलते जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जीवन जीने में मुश्किलियत होती है, उनका जीवन नष्ट हो सकता है, कितने एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ जान लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ लिखा, दी एटमोसफियर ऑफ वेनस इज मेड ऑफ थिक वाइट येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। जो एटमोसफियर में जो वेनस है ना टाइप का जो थिक क्लाउड होता है, वो येलोइश क्लाउड जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड से बना होता है। अब पूछ रहा है क्या ये एसिड यू थिंक दैट ए प्लैनेट में लाइफ को एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। जो वेनस जो है, वेनस एक प्लांट है, एटमोसफियर ऑफ वेनस जो प्लैनेट है इसका जो क्लाउड होता है वो थिक वाइट और येलोइश क्लाउड होता है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से बना होता है, यानी H2SO4, एसिडों का राजा। तो क्या एसिडों का राजा उस प्लैनेट पे लाइफ को एग्जिस्ट कर देगा? नहीं भाई, किसी के शरीर पे गिरेगा तो भाई इसको शरीर गल के खत्म हो जाएगा भाई, कितना खतरनाक होगा भाई, सोचो भाई, तुम सोच सकते हो। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? हमारे बैकयार्ड में जो सॉइल है उसका पीएच क्या था? तो प्लांट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। ठीक है, हमको पता चल गया प्लांट के ग्रोथ के लिए एक पीएच का रेंज चाहिए। ठीक है, तो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रॉक्स न्यूट्रल 7। ठीक है, तो टू फाइंड आउट द पीएच रिकॉर्ड ऑफ द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट यू कैन कलेक्ट सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक पीएच मैनर डिस्क्राइब बिलो, है ना। क्या करना, तुम यहाँ पे लिखा इसको पढ़ लेना, है ना, और इस तरीके से आप उसका जो रेंज है सॉइल का आप चेंज कर सकते हो, उसका पीएच कितना। ठीक है, क्योंकि हर जगह सॉइल का पीएच अलग अलग होता है, उसको पढ़ लीजिएगा, है ना। समझ लगे कि 2 ग्राम टेस्ट ट्यूब में आपको सॉइल लेना है, जिससे 5 ml आपको वाटर ऐड करना है, फिर आपको सेक करना है उसके कंटेंट को, और फिर उसको फिल्टर करना है किसी टेस्ट ट्यूब के हेल्प से, है ना। और फिर आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर लेना है, उस पर आपको डालना है। ठीक है, उसको फिल्टर कर और उसके बाद देखना उसका पीएच कितना हो गया, है ना। अगर व्हाट यू कैन कंक्लूड अबाउट, और कंक्लूड करने किस रीजन का अगर सबसे बेस्ट पीएच होता है उसको उगने के लिए, तो अगर वो देखिए अगर उसका पीएच 7 से लेकर अप्रॉक्स 8 तक होगा, चाहे 8.5 तक होगा, समझ जाना वो सॉइल बेटर है किसी ग्रोथ के लिए। एसिडिक होना भी खराब है और ज़्यादा बेसिक होना भी खराब, तो सिमिलरली 7 to 8 वो बेस्ट आइडियल सॉइल होता है फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच कितना होता है? देखिए, हमें पता है कि हमारा स्टोमक जो होता है, आप पढ़े होगे चैप्टर में लाइव प्रोसेस में, कि हमारा स्टोमक जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, यही डाइजेशन ऑफ फूड के दौरान जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इतना ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है कि वो हमारे स्टोमक को हार्म करने लगता है। ठीक है, तो कब होता है? ऐसे सुनो, जब नहीं देखते हो, हमको पता है कि हमारे स्टोमक में रहता है HCl जितना हम खाना खाते हैं उसके अनुसार वो सीक्रेट होता है भोजन को एसिडिक करना और उसको इजीली पचाना। लेकिन कभी कभी नहीं दो, कितना भुक्कड़ इंसान को शादी में ज़्यादा अच्छा मिल ही रहा है, ठूस के एकदम इतना ठूस लगता है ना कि क्या बताएं। एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो ज़्यादा सीक्रेट होता है, क्योंकि ज़्यादा ठूस लिया उसको पचाने के लिए ज़्यादा HCl निकलता है। तो वही जब HCl ज़्यादा निकलता है ना, तो हमारे पेट में इरिटेशन होता है ना, पेन होता है। तो उसी पेन से बचने के लिए पीपल ना, जो लोग होते हैं पीपल्स, बेसिस का सेवन करते हैं। उस बेसिस को हम लोग एंटा एसिड्स कहते हैं, यानी एसिड्स का दुश्मन, एंटा एसिड, एसिड का विपरीत, है ना। तो ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इन जो रेमेडीज होता है इस चैप्टर के, नेक्स्ट चैप्टर के ना, ये सब पढ़ेंगे, कभी आगे पढ़ेंगे और देख लेंगे। ठीक है, अब ये जो एंटी एसिड्स होता है ये क्या करता है, उस एक्सेसिव एसिड से हमारे स्टमक को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि रिएक्शन करेगा, बेस है, इसके साथ रिएक्शन किया तो सॉल्ट प्लस वाटर न्यूट्रलाइज हो गया, है ना। और ज़्यादातर हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सेवन करते हैं, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgOH2। ठीक है, और आपको सुने होगा इनो जो हम लोग सेवन करते हैं, इनो में यही होता है, यही एंटासिड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। सुनिए, टूथ डिके स्टार्ट्स फ्रॉम पीएच ऑफ द माउथ लोअर देन 5.5। हमारा दांतों का सड़ना, है ना, अगर आपके दांतों का पीएच लेवल 5.5 से कम है तो हमारा दांत सड़ता है। ठीक है, चॉकलेट खाने के बाद देखे होगे कि अजीब सा हो जाता है वो। ठीक है, वो सब चीज़ हो गया।
टूथ एनामेल इज मेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। हमारा दांत का जो मसूड़ा होता है एनामेल होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से बना होता है, जो कि क्रिस्टलाइन रूप होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है। और ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट, हमारे दांत का जो टूथ एनामेल होता है वो हमारे शरीर का, हमारा बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। ये जो होता है वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, लेकिन ये करोड़ सड़ने लगता है अगर आपका माउथ का पीएच लेवल 5.5 से नीचे होगा। कब होगा? जो हमारे शरीर में माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं शुगर को और फूड पार्टिकल्स को पचाने के लिए, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है खाना खाने के बाद। और उस दौरान वो अपने शरीर से एसिड रिलीज करते होंगे, एसिड रिलीज करते होंगे, जिससे चलते हमारे माउथ का पीएच लेवल 5.5 से कम हो जाता है और हमारा दांत सड़ने लगता है। और इसी से बचने के लिए हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, जो कि जनरली बेसिक नेचर का होता है, जो कि हमारे दांत को न्यूट्रलाइज कर देता है और टूथ डिके से यानी दांत सड़ने से बचाता है ना। आप लोग सोचोगे कुछ मीठा चीज़ खाओ चाहे कुछ खाना खाओ, तुम ब्रश नहीं करो, देखो मुंह तो खट्टा खट्टा हो जाता है यार। क्या है? क्योंकि बैक्टीरिया उसमें रिमेनिंग भोजन पे एक्ट कर रहे हो, तो इसलिए खाते नहीं कहते हो खाना खाएगा तो कुल्ला कर लो, बच्चों का खाना निकल जाएगा तो हमारा जो बैक्टीरिया काम नहीं करेगा और वो दांत हमारा सड़ेगा नहीं। ये सब चीज़ें मेन अंतर यही है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, ठीक है। अब सुनिए, है ना, यू हैव एवर बीन स्टंक बाय हनी बी। क्या तुम कभी हनी बी के द्वारा काटे डंके गए हो? जो हनी स्टिंग, जो बी का स्टिंग होता है, बी स्टिंग लीव्स कैन एसिड विच, जो बी का स्टिंग होता है ना, उसके उस स्टिंग में, उसके डंक में एसिड रहता है, जो कि हमारे को एसिड रहता है, जो कि पेन और इरिटेशन कॉज कर सकता है। इसीलिए जब भी आपको जब बी अपना डंक मारे ना, तो बेकिंग सोडा का लगा लो, उससे रिलीफ होगा, क्योंकि बेकिंग सोडा एज ए बेस है, ठीक है। तो स्टिंगिंग हेयर लाइक नेटल्स लीव्स इंसेक्ट्स, है ना, जो नेटल लीफ जो रहते हैं, जो इंसेक्ट्स होता है, अगर वो आपको, है ना, डंक मारते हैं तो उनके सर में, जैसे कि जो स्टिंगिंग हेयर, है ना, नेटल्स लीव्स, जो किसी भी जो इंसेक्ट, नेटल लीव्स इंसेक्ट जो डंक मारने जीव होते हैं, उनके जो डंक रहता है ना, उसमें मेथनोइक एसिड रहता है, जो कि बर्निंग पेन कॉज कर सकता है। नेटल लीव्स इंसेक्ट यानी जो नेक्टर से जूस रस, जैसे कि, है ना, जो मधुमक्खियाँ, इस टाइप की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। देखिए, नेटल इज हैबिक्यूस प्लांट, ठीक है, एक प्लांट है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गड़बड़ी हो गया, यहाँ पे समझाने में गड़बड़ी में कोई हो गई। जो नेटल है ना, ये नेटल एक प्लांट है, ठीक है, नेटल लीफ करके एक प्लांट है। आप लोग देखे होंगे गांव पे ना, किसी का जब गांव पे जब खेतों में जाते हो ना, तो एक हरा कलर का पत्ता, उसमें कांटा लगा रहता है ट्रांसपेरेंट टाइप का, और वो चुभता है। अब ध्यान देंगे, उसमें ना मेथनोइक एसिड होता है, उसको चुभने से ना पेन होता है, बर्निंग वाला। उसी प्रकार से यहाँ पे जब नेटल लीव्स की बात की जा रही है, तो एक हर्बिकुलस प्लांट है, जो कि वाइल्ड जंगली तरीके से उगता है, और ये जो इसके पास ना डंक मारने वाला इसका बाल टाइप का डंक होता है, जो कि चुभता है ना एक्सीडेंटली कभी भी, तो ये में इसके मेथनोइक एसिड के चलते वो हमारे शरीर में सिक्रेट हो जाता है, जिस चलते वो दर्द करता है। तो इसी के पास एक नेचुरल रेमेडी होता है। एक और प्लांट होता है, इसे कहते हैं डॉग प्लांट। आप इसके पत्ते को पीस करके जहाँ पे चुभा वहाँ पे लगाइएगा ना, तो नेटल लीफ के डंक से आपको ये बचा सकता है। वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जहाँ पे आपको नेटल लीफ का प्लांट होगा दिखेगा, तो वहाँ पे ये भी डॉग प्लांट भी प्रेजेंट होगा। आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा गया है कि कोई यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे कि विनेगर, एक इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, ऑरेंज सिट्रिक एसिड, टर्माइन टार्टरिक एसिड, टमाटो ऑक्सॉलिक एसिड, है ना, ये सब जो बेस है कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हो एसिड सब दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा जानेंगे नेक्स्ट पार्ट, जब नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे उस पार्ट हम जानेंगे सॉल्ट्स का बना। अब तक हमने एसिड और बेसिस के बारे में इजीली समझ लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और ये वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।